हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो पंत को मिलने वाली है कप्तानी। कोच, हेड कोच और सिलेक्टर ही एक पेज पे नहीं है। गौतम गंभीर कहते हैं कि जी मेरी मर्जी चलेगी, लेकिन रोहित शर्मा और अजीत अगरकर जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारी मर्जी चलेगी। किस्सा क्या है, कहानी क्या है, ये शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ कि बूम बुमराह, जिनके बारे में बात की जा रही थी और उन्होंने तरदीद भी की थी कि भाई मैं वापस आ जाऊँगा या इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं हूँ, तो होगा कैसे? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ज़बरदस्त जो इनका प्लेयर रहा, इतना ज़बरदस्त जो इनका बॉलर रहा, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के जाते कि जी वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा या उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, ये कैसे कह सकते हैं? ये लोग ये कैसे कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लोग? क्योंकि बुमराह जो है सेकंड को तो उनके स्कैन होने, उसके बाद फिर 2 वीक्स का उनको जो है वो रेस्ट का कह रहे हैं। अगर उनके हाथ पैर पकड़ भी लें और उनको मना भी लें कि भाई आप आ जाएं, तो पाकिस्तान वाले गेम में वो खेल लेंगे, चले जी वहाँ पर आके खेल लेंगे। बट हम तो चाहते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आएँ और खेलें, और जिस तरह से वो उनका एक नेचुरल बॉलिंग स्टाइल है वो करें। लेकिन अब बात वही हो रही है कि किस तरीके से बुमराह जो है वो शामिल होंगे, कैसे उनको ये बैकअप प्लान में अपने एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी किसी प्लेयर के बारे में कुछ कह देते हैं और कभी किसी प्लेयर के बारे में कुछ और कह देते हैं। अच्छा जनाब, गौतम गंभीर जो है उनकी चॉइस थे वाइस कैप्टनसी के लिए कि भाई हार्दिक पांड्या को रखा जाए, लेकिन रोहित और अजीत अगरकर जो हैं वो शुभमन के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे और उनके नाम के ऊपर बार बार इन्फेसाइज कर रहे थे। तो ये रस्साकशी चल रही है इंडियन क्रिकेट टीम में। इसके अलावा पंत जो है, ऋषभ पंत, उनको मिलने वाली है कप्तानी। और उनको कौन सी टीम की कप्तानी मिलने वाली है? जी हाँ, उनको एलओसी की कप्तानी मिलने वाली है। लखनऊ सुपर जायंट्स से जो है वो कैप्टनसी संभालेंगे अभी बस एक आध दिन में, या फिर कुछ ही घंटों में जो है बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया जाएगा। अच्छा, एक और खबर जो है वो आज, क्योंकि ना ओवरऑल मैंने कहा जो पूरा वीकली राउंड अप है ना वो आपके साथ में मंडे के दिन शेयर कर लिया जाए, तो वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मोहम्मद सिराज की बात करें ना, तो रोहित शर्मा, जी हाँ मोहम्मद सिराज जनाब, ये जो इनके प्लेयर है ना, रोहित शर्मा आए और आके कहकर जाते हैं कि जी मोहम्मद सिराज जो हैं वो ओल्ड गेंद के साथ उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते, उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहते। फिर बैकअप प्लान में आप मोहम्मद सिराज को कैसे रख रहे हैं? मतलब इट्स अमेजिंग कि रोहित शर्मा पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल उनका भी कुछ ग्रजेस चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि पुरानी बॉल के साथ सिराज इतने इफेक्टिव नहीं रहते, तो फिर सिराज को डालकर जो है निकाल कर जो है फिर अब डेफिनेटली इनके पास क्या ऑप्शन होगा? अच्छा, संजू सैमसन, उनके बारे में भी ना उनके भी कोई बहुत ही ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। केराला जो इनकी एसोसिएशन है उसके जो बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको कहा है कि भाई ये क्या तुमने लगा रखा है, मतलब ये तुम्हारा घर नहीं है। तो उसके ऊपर संजू ने उनको कहा है कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम शकीबुल हसन के हवाले से। शकीबुल हसन जो कि खबरों में रहते हैं अपने एग्रेशन और अपनी की हुई गलतियों की वजह से, अब उनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो चेक दिया था वो हो गया है बाउंस, और अब उसके अगेंस्ट जो है उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। अच्छा, बीसीसीआई की जो पॉलिसी है वो अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उसी तरह से सबने जाना है, और बस के ऊपर जो है बड़ा फोकस है कि सब एक साथ बस में ही जाएंगे। अच्छा, शामी, मोहम्मद शामी के हवाले से जो है वो एक डिटेल्ड मेरे पास न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि मोहम्मद शामी अब जिनको कहा जा रहा है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी शामिल हो सकते हैं, उन्होंने जो ईडन गार्डन था वहाँ पर जो उनका सारा सिनेरियो था, प्रैक्टिस सेशन था, वहाँ पर उन्होंने ईडन ग्राउंड में, सॉरी ईडन गार्डन नहीं, ईडन ग्राउंड के अंदर जो है वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की और पट्टी बांधकर प्रैक्टिस की, और जितने भी बॉलर्स आए उनको बॉल कराई। सारे बॉलर्स के साथ जो है उन्होंने ये प्ले किया और बॉल कराई, लेकिन उनकी जो लेफ्ट लेग है उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। अब क्या वहाँ पर स्वेलिंग है या नहीं है, वो फिजिकली प्रॉपर फिट हो गए या नहीं हो गए, और अगर वो बॉलिंग कराने आते हैं और टीम का पार्ट होते हैं, तो क्या उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी अच्छी जो है वो अपनी बॉलिंग स्टाइल के साथ खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे? आई डोंट नो कि इंडिया जो है वो किस तरीके से 4 स्पिनर, और मतलब ये क्या इनका कॉम्बिनेशन बना है, इनकी इस दफ़ा टीम का जो कॉम्बिनेशन ये बनाना चाह रहे हैं या जो रख रहे हैं, ये कुछ समझ से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बुमराह, अगर देखा जाए तो बुमराह उनके सेकंड को स्कैन आने हैं, फिर उसके बाद जो है शामी अभी पट्टी बांध के वो खेलते हुए नजर आए। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या पर्सनल चॉइसेस जो है इनकी चल रही हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो है भाई उन्होंने कर लिए शादी, और टेनिस स्टार जो हैं, टेनिस प्लेयर हैं, उनके साथ शादी की। हिमानी उनका नाम है, सोशल साइट पर उन्होंने अपडेट कर दिया है, कांग्रेट्स। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हर्षदीप सिंह जो है वो प्रैक्टिस में नहीं आए, लेकिन उनके हवाले से भी कई सारी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, अब जो है
इंडियन क्रिकेट टीम का जो टोटल लाइनअप चल रहा है उसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि जी वाशिंगटन सुंदर भी डाल लें, जडेजा भी डाल लें, मगर ये कर क्या रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ये आपको अलग अलग कहीं नजर आएंगे। संजू सैमसन के हवाले से जो है वो गौतम गंभीर ने बात की। अच्छा, इसके अलावा इनके एक और प्लेयर हैं, उन्होंने भी जो है सूर्या कुमार यादव के ना होने को कहा है कि उन्हें होना चाहिए था, ऑल्दो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई उनकी एक इनिंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म चल रहा है। और गौतम गंभीर के साथ हार्दिक पांड्या जो है वो प्रैक्टिस सेशन में एक कॉर्नर की तरफ आधे घंटे की गुफ्तगू करते हुए भी नजर आए हैं। अब लेट्स सी कि इनकी ये जो पूरी टीम है जिसमें ये खिचड़ी पका रहे हैं, ये है आज की इनसाइड स्टोरी। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? न्यूज़ का जो वीकली राउंड अप था, स्पोर्ट्स न्यूज़ का जो हमारा व्लॉग होता है और जो वीकली जितनी खबरें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि ये एक पेज पर कब आएंगे? ऑल्दो पॉलिसी बन चुकी है। एंड सेकंड ये कि बुमराह अगर नहीं होते हैं और मोहम्मद शामी उस इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग नहीं करते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम क्या करेगी? व्हाट आर द ऑप्शंस?